जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्रतिभा किरण योजना के बारे में कि जब हम प्रतिभा किरण योजना का फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए हमारे पास में ऐसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, कौन-कौन से ऐसे दस्तावेज़ हैं जिन्हें हम फॉर्म भरते टाइम यूज़ करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि प्रतिभा किरण योजना का अगर हम फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पर एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। अब मैं आपको लिस्ट भी बताऊँगा, साथ ही मैं आपको ये भी समझाऊँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है? जिससे हमें फॉर्म भरते टाइम कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक समग्र आईडी होनी चाहिए। समग्र आईडी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब तक हमारे पास समग्र आईडी नहीं होगी, तब तक हम फॉर्म भरना तो छोड़िए, हम इसका एक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो प्रतिभा किरण योजना का लाभ लेना है, तो रजिस्ट्रेशन करना होता है हमें ठीक है? और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही हमें समग्र आईडी को अपलोड करना होता है। यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा ना वो समग्र आईडी से ही होगा। पहला जो स्टेप होता है वहाँ पर हमें समग्र आईडी फिल करनी होती है। जैसे हम समग्र आईडी फिल करते हैं हमारा जो डेटा होता है, पूरा का पूरा डेटा आ जाता है। तो समग्र आईडी हमारी क्या होती है, जो हमारी फैमिली आईडी होती है ना, उस फैमिली आईडी में ही हमारी समग्र आईडी होती है। जो मेंबर आईडी होती है ना, उसे ही हम समग्र आईडी कहते हैं। तो हमारी जो मेंबर आईडी होती है 9 नंबर की होती है, उस 9 नंबर की आईडी को हमें फिल करना होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नौ हमारी जो समग्र आईडी है, जो मेंबर आईडी है, उसकी हमारी केवाईसी होनी चाहिए। जब तक हमारी केवाईसी नहीं होगी तब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन में डेटा लिया जाएगा वो केवाईसी के थ्रू लिया जाता है समग्र आईडी से। तो आपकी केवाईसी में आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ठीक है? ये सभी चीज़ें लिंक होनी चाहिए। तो आप लिंक करवा लेना यानी कि केवाईसी करवा लेना, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे प्रतिभा किरण योजना का, ठीक है? इसके बाद 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी हमें मैं बता दूँ, जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन में जो नाम, पद आप फ़िल करोगे, मदर्स नेम फ़िल करोगे, फादर्स नेम फ़िल करोगे, डेट ऑफ बर्थ फ़िल करोगे, वो 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही फ़िल करना है, ठीक है? इसके बाद 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब हम अपना फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के टाइम पर हमें 12वीं की मार्कशीट है, उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है, जो कि 100 केबी से कम की साइज़ में हमें अपलोड करना पड़ता है, ठीक है? हमारे पास में आधार कार्ड होना चाहिए, वैसे आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आधार कार्ड कहीं पर अपलोड नहीं होता है, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टाइम पर जो एड्रेस यूज़ किया जाता है, हम एड्रेस को आधार कार्ड वाला एड्रेस है, उसको यूज़ कर सकते हैं, बस आधार कार्ड एड्रेस के लिए, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी कंपल्सरी है, जब तक हम ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर में फिल नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल नहीं करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हमारा मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। कोशिश करना मोबाइल नंबर वहीं देने की जिस जो कि समग्र आईडी में भी लिंक है, जो कि हमारा आधार कार्ड में भी लिंक है और जो कि हमारा बैंक अकाउंट में भी लिंक है। वही मोबाइल नंबर फिल करना जिससे हमारा जब पैसा आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास में हमारा फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो 290 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास पासबुक होनी चाहिए, पासबुक जो बैंक अकाउंट ना उसकी हमारे पास पासबुक होनी चाहिए, क्योंकि जो बैंक अकाउंट की जो पासबुक है ना, वो हमारी अपलोड होगी और 100 केबी से कम के साइज़ में हमें अपलोड करना है। अब पासबुक और फ़ोटो कहाँ पर लगते हैं? जब हम फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन में नहीं लगेंगे। जब हम फॉर्म भरेंगे ना, उस टाइम पर हमें फ़ोटो और पासबुक अपलोड करनी पड़ती है। फॉर्म कैसे भरना है इसका एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, जो नीला राशन कार्ड होता है ना, नीला राशन कार्ड, वो नीला राशन कार्ड हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है? जहाँ पर हमें राशन मिलता है, ठीक है? गेहूँ मिलती है ना, वो हमारे पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। जब तक हमारे पास बीपीएल कार्ड नहीं होगा, तब तक हम प्रतिभा किरण योजना का फॉर्म नहीं भर पाएँगे, क्योंकि जब हम अपना फॉर्म भरेंगे ना, जब हम अपना फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के टाइम पर हमारे पास में जब सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शंस आता है, फिर 12वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शंस आता है, फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शंस आता है, फिर हमें बीपीएल कार्ड, जो बीपीएल कार्ड है ना हमारा, उसको अपलोड करना होता है, जो कि 100 केबी से कम में ही अपलोड होता है। तो ये समस्त डॉक्यूमेंट हमारे पास में होने चाहिए। अगर आपके पास ये समस्त डॉक्यूमेंट है, तो आप प्रतिभा किरण योजना का फॉर्म भर पाओगे और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। फॉर्म कैसे भरना है इसका भी मैंने वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।